अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने कहा है कि किंग बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और टीम इंडिया में T20 टीम में अगर इनमें कहीं पे हो तो कोई जगह नहीं बनती है। साफ है कि हम अपनी टीम को इन टीमों के लेवल पे देखते हैं, तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जगह पाकिस्तान T20 टीम में भी नहीं बनती है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय है, मगर मैं इस लाइन को कहीं और लेके जाना चाहता हूँ। इस व्लॉग में इस एक एग्जाम्पल को लेके आपको कुछ और कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं तकरीबन 15 बरस से स्पोर्ट जर्नलिज्म कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं ना बड़े खुले दिल से बोलने लगा हूँ, इस पर मेरे बड़े दोस्त नाराज़ होंगे, लेकिन आज हम जहाँ पे खड़े हैं ना, उसके ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं। हम बीइंग नेशन, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात की। उसने बोला कि पाकिस्तान या इंडिया कोई भी देश है, उसकी जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है ना, वो आपके स्पोर्ट्स पे दिखता है। आज हमारा कंट्री कहाँ पे खड़ा है सबको मालूम है, और वो हमारी स्पोर्ट्स एग्जैक्टली उसको डिपिक्ट कर रही है। मगर हम बीइंग नेशन कहाँ पे खड़े हैं, ये भी आप देख लीजिए कहाँ पे खड़े हैं। मैं कुछ दो एग्जांपल देने लगा हूँ। आप बहुत से लोगों को अजीब लगेगा उन एग्जांपल्स पे, मगर ये कड़वा सच है जो मैं खुले दिल से खुद पहले तस्लीम करता हूँ। आप यकीन माने, पाकिस्तान के मैचेस खेल रहे होते हैं ना, हमारी टीम पाकिस्तान की मैचेस खेल रही होती है, तो कई ऐसे, मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूँ, कसम खा के, मैं नाम नहीं ले रहा जर्नलिस्ट का, आप भले उसमें किसी को भी शामिल कर लीजिए, मतलब किसी में का पावे, मैंने तो समझ कर लो, मैं कहने का मतलब ये है, हमारी टीम खेल रही होती है, और ये बात मैंने सीखी है अपने इंडियन कोलीग जर्नलिस्ट से कि आपको कोई खिलाड़ी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई मसला नहीं है। कल इंडियन जर्नलिस्ट बड़े परेशान हुए और मुझे देख के खुशी हुई कि अपनी टीम के लिए वो कितना दर्द रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम सीख रहे हैं दोस्तों, हमें भी सीखना चाहिए। बिंग जर्नलिस्ट भी, आप किसी भी शोबे से आप सीखिए। बट यकीन माने, पिछले 15 बरस से मैंने एक चीज़ देखी जो बड़ा, जैसे बोलते हैं, दुखी दिल से मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमारी टीम हार रही होती थी ना, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो खुश होते थे इस बात पे कि ठीक है, मतलब किसी को गुस्सा है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को गुस्सा है बाबर आजम पे, किसी को गुस्सा है हफीज़ पे, किसी को गुस्सा है फलाम हारिस रऊफ पे कि इन्हों मार पवे, वो नज़र आ रही होती है खुशी चेहरे पे ना। ये खुद मैंने फील किया, और माजत के साथ टीम पाकिस्तान की हार पर हमारे कुछ क्रिकेटर्स को खुशी हुई, हमारे कुछ क्रिकेटर्स को खुशी हुई कि ठीक है ना, दी एन जी होना चाहिए। ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, मैं अपने 10-12 साल के जो सफ़र है ना इस बीच में, सब ये ऊंच नीच मैंने देखी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें लगता है, मिसाल के तौर पे मुझे अगर बाबर आजम मुंह नहीं लगाएगा तो मैं बिंग जर्नलिस्ट कहूँगा इंडिया ऐसी तैसी है, इंडिया को हरे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और अगर बाबर आजम ने किसी क्रिकेटर को टीम में नहीं डाला या उसकी टीम में आने पर मुखालफत की, उसका होगा कि ये बुरी तरह हार के आन। बट आप जब बिंग नेशन ऐसा सोच रहे हैं तो आप कहाँ पे खड़े हैं? आप सबसे पहले, मतलब मुझे, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मुझे अपने आप में शर्मिंदगी से मर जाना चाहिए कि मैं अपनी अपनी ईगो को लेकर अपने देश का झंडा नीचे जाने दे रहा हूँ। मतलब मेरी ख्वाहिश है, इससे अगरचे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कई पाकिस्तानियों के होगा कि इंडिया कल हारे, इंडिया जीते है। कईयों का होगा कि अफ्रीका, मतलब या कोई और टीम हारे, मतलब वो अपनी अपने खेल से ही हारता जीतता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बट पॉइंट इज़ कि सोच क्या है, हमारी नीयत, इस सोच के पीछे हमारी नीयत है। अब मैंने आपको शुएब मलिक की जो बात की है, मैं, आपको शायद याद होगा, मैं कभी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की ना वो नहीं बोलता, मैं मतलब उनको बुरा या गाली मैं खैर किसी को नहीं देता हूँ। बट आप पाकिस्तान के शुएब अख्तर की एग्जांपल भी, मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि 2019 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान हार रहा था, या कौन, हाँ उसी वर्ल्ड कप की बात है, तो शुएब अख्तर का चैनल यूँ, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वो बुरा भला बोरा बैशिंग जो जिस तरह से शुएब अख्तर ने की है, कभी किसी क्रिकेटर ने की नहीं होगी। उसके बाद एक वाक़या मुझे पता, 200 बड़ा सुनने वाला वाक़या है। ये किसी जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि हमने ना मिसबा को किसी इवेंट पे बुलाया रखा हुआ था, कोई मार्केटिंग का इवेंट था, तो मिसबा ने फिर आगे उनको बताया। आपको याद होगा जब मिसबा कप्तान था ना, जितनी हार्श वर्ड्स या जैसे बोलते हैं अनएथिकल वर्ड्स शुएब अख्तर ने मिसबा के लिए यूज़ किए थे ना, कभी किसी ने किसी के लिए यूज़ नहीं किए होंगे। मैं को मिसबा के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं ऐसे एक बात बता रहा हूँ आपको। तो मिसबा को बहुत बहुत बड़ा बुलबुला कि कप्तान नहीं है, टुक टुक, ये वो सब नाम उन्होंने दिए। तो मिसबा ने बताया कि एक जगह एयरपोर्ट पे ऐसा हुआ, शायद लाहौर या कराची का एयरपोर्ट पर था, कि वो भी कहीं जा रहे थे, शुएब अख्तर भी कहीं जा रहे थे। तो मिसबा कहता है कि मैं बैठा था, चाय कॉफ़ी वगैरह पी रहा था, तो शुएब अख्तर आए। अब मिसबा को ज़ाहिर है, मिसबा को उन्होंने इतना बुरा बुरा बोला था, तो बकौल मिसबा के कि शुएब अख्तर उनके साथ आँख नहीं मिला पाए थे कि यार मैंने इस बंदे को इतना बुरा भला बोला। और मिसबा को सब जानते हैं, ही इज़ ए नाइस एंड जेंटल पर्सनैलिटी। वो किसी को, मतलब हम भी बड़े टफ टफ क्वेश्चन पूछते हैं, मगर कभी उन्होंने हार्श नहीं बोला हमारे साथ, कभी बात दिल में नहीं रखता है। उस बंदे की तारीफ़ है इस मामले पे। तो बताते हैं कि जनाब वो शुएब अख्तर आँख नहीं मिला पाया, फिर बाद में शुएब अख्तर ने सॉरी भी कहा कि यार मैं तेना ज़्यादा ही हार्श हो गया था, मैं माजरत चाहना। ये बड़ापन है शुएब अख्तर का, अगर वो इस चीज़ को मान रहे हैं। बट माई पॉइंट इज़ कि दोस्तों, आज अगर मैं ये चाहूँगा ना कि मेरी टीम हारे,
तो सबसे पहली हार तो मेरी है ना, सबसे पहली हार तो मेरे किरदार की है, मेरे करैक्टर की। बीइंग अ प्राउड पाकिस्तानी, अगर मैं फील करता हूँ कि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे खड़ा होना चाहिए, अपनी दुआ करनी चाहिए और अपने अपने लिए जो हो सकता है अपने मुल्क के लिए करते रहना चाहिए। आज आप बहुत से लोग दुखी होंगे, इस वजह से नहीं दुखी कि हम वर्ल्ड कप से बाहर निकले, इसलिए दुखी है कि यार इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ये एक कड़वा सच है जो ओपनली कोई तस्लीम नहीं कर रहा, बट ये एक सच है। और मेरी आदत है कि मैं अपनी खामी को मानता हूँ और अपनी चीज़ों को करता हूँ, और मुझे लगता है कि हमें सीख लेनी होती है कि यार हम भी वो प्राउड नेशन बन सकते हैं, सब मिलके। खैर मुझे कोई जलसी नहीं है कि इंडिया क्यों वर्ल्ड चैंपियन बना, मैं तो स्पोर्ट्स कवर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है बहुत ज़्यादा। ना ही पाकिस्तान की हार पे मैं बहुत तड़पता हूँ, ना ही उनकी जीत पे छलांगे मारता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। उनकी जीत पर मैं अंदर से मुझे प्राउड फील ज़रूर होता है कि मेरा देश ऊपर गया है, बट पॉइंट इज़ कि कोई और देश ऊपर जाएगा, मुझे इस पर कोई जलसी नहीं है। मुझे खुशी है कि यार हमारे सामने एक एग्जांपल आ रही है। मैं अगर क्रिकेटर होता, मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि बुमराह इस कंडीशन में भी किसी टीम को कोई खिलाड़ी जिता सकता है, तो मेरे लिए एक सीख होती, मैं भी वैसा करने की कोशिश ज़रूर करता। मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं जेलस नहीं होता, मैं कोशिश करता, उससे सीखता। वो चाहे मेरा कोई ओपोनेंट है, वो चाहे मेरा राइवल कंट्री से है, कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर किसी इंडिया का अच्छा है, को अच्छा बोलता है, मैं उसको कोशिश करूँगा यार उसने इतनी मेहनत कैसे किया, कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर किया है। तो मैं इस चीज़ को हूँ, मैं जेलस नहीं होऊंगा। बट पॉइंट इज़ कि मैं अपने देश के लिए खुद क्या कर रहा हूँ, वो एक ख़ास चीज़ है। ये जो व्लॉग है ना दोस्तों, ये एक कड़वा सच है जो ये बिंग जर्नलिस्ट मैं भी मानता हूँ, और बिंग साबिक क्रिकेटर्स, जो भी कोई साबिक क्रिकेटर होगा उनको भी तस्लीम करना चाहिए। ये जो कोई सुन रहा है उनको पता है इस बात का कि हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं जो अपनी टीम की हार पर खुश होते हैं, कितने क्रिकेटर्स हैं जो अपनी टीम की हार पर खुश होते हैं। आप इंडिया का देखिए, इरफान पठान आपको पाकिस्तानी को ड्रामेबाज लगता होगा जो भी है, लेकिन वो रो रहा है यार, शुक्रिया अदा कर रहा है पांड्या का, शुक्रिया अदा कर रहा है बाकियों के, आपने हमें वो किया है। आप बाकी क्रिकेटर्स को देखिए कि क्या वो होते हैं। हमारे क्रिकेटर, बाबर की पर्सनालिटी चंगी नहीं, बाबर बोलता कि इंजे बाबर इंजे। मैं बाबर की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने कितने व्लॉग उस पर किए हैं। मैं भी कहता हूँ उनको T20 में बहुत इंप्रूव करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ किंग उनके नाम के साथ क्यों लगाया है। मैं भी कहता हूँ विराट कोहली और बाबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं भी ये मानता हूँ। बट पॉइंट इज़ कि यार वो आपका क्रिकेटर है। और रिजवान के ऊपर आप बात करते हैं कि उन्हें छक्का नहीं मारना आंदा, छोटी बामा नहीं होंदियाँ। मतलब आप अपने क्रिकेटर, आप मुझे बताइए इंडिया का कौन सा फॉर्मर क्रिकेटर है जिसने की हो अपने टीम के क्रिकेटर को उस वक्त लताड़ा हो जब उनकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही हो। मुझे बता दीजिए कोई भी एक हो, बहुत कम होगा। अगर होगा तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी अपने नेशन के, क्योंकि फैंस रिएक्ट करेंगे कि भाई तुसी की गल कर रहे हो। हमारे यहाँ हम चेज़ेबाजी लेते हैं, हमारी टीम हारी है तो वो करते हैं सब। और मसला ये नहीं कि हमारी टीम हारी है, उसमें जो गलत चीज़ें हैं उसको आप इंप्रूव कीजिए, उसी से आप बेहतर होंगे। आप इनको गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे, आपको खुशी होगी कि टीम हारी है, तो हम तो फिर एज ए नेशन ही गिर गए ना, बुरी तरह गिर गए। और ये वो सच है दोस्तों, ये आपको भी नज़र आता है। हमारे क्रिकेटर जब हार जाते हैं तो किस तरह स्क्रीन पे आके बैठ के वो बातें करते हैं। शुएब मलिक को अगर आज लगता है कि बाबर आजम की इन टीमों में जगह नहीं बनती, तो जब वो शुएब मलिक बाबर आजम कप्तानी में खेल रहा था उस वक्त क्यों नहीं बोला? वो सारी अकल टीवी में बैठ के आती है। इन्हीं शुएब मलिक को आप सेलेक्टर बना दें, ये कहेगा बाबर से बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। आप करके देख लीजिए, आज टीम में डाल ली है, वैसे रिटायरमेंट नहीं ना उसकी, टीम में डाल लें, कहेगा बाबर तो बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। माजर के साथ इतनी तो हमारी औकात है दोस्तों। अब मुझे गुस्सा आएगा, मैं कुछ गलत बोलूँगा। इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।